डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है विटामिन डी के बारे में है। और विटामिन डी इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, और अगर आप इंटरेस्टिंगली सुनोगे इसको जादू वाला विटामिन भी बोलते हैं या धूप वाला विटामिन भी बोलते हैं। हमने एक फिल्म देखी थी जिसमें कोई मिल गया। उसमें क्या होता था, एलियन जो था उसको कभी जब उसके सेल्स में या उसकी बैटरी डाउन होती थी, जब धूप में एक्सपोज करते थे तो उछलना कूदना स्टार्ट कर देता था। सो वेरी इंटरेस्टिंगली ये इसको इसलिए मैं धूप वाला विटामिन बोलता हूँ। सर्दियों के 3-4 महीने में सनशाइन कश्मीर में पर्टिकुलरली कम होती है, और इसका इफेक्ट जो है हमें आपको बताता रहूँगा, क्योंकि इसको सनशाइन विटामिन इसलिए बताते हैं। ये सनशाइन अगर स्किन पे पड़ती है तो स्किन इसको एब्जॉर्ब करता है, और ये मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू एक्टिव फॉर्म विटामिन डी बनता है। हमें विटामिन डी कैसे मिलता है? मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी जो है मैंने अभी बताया आपको, सन एक्सपोजर से होता है। विटामिन डी का मेन सोर्स है ये सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी का काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। अगर विटामिन डी डिफिशिएंट होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। सो इसीलिए विटामिन डी ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो कैल्शियम जो होता है वो सिग्नलिंग ऑफ इम्पल्सेस, मसल कंट्रैक्शन के काम आता है। कैल्शियम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और जब भी विटामिन डी अगर डिफिशिएंट होगा तो नेचुरली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा, जैसे हम छोटे बच्चों में इसको बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं, और रिकेट्स का जैसे आप पिक्चर्स यहाँ दे सकते हैं, बोइंग ऑफ बोन्स हो जाती हैं। रिकेट्स में मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स कम हो जाती है, और ये एपिफाइसिस क्लोजर होने से पहले हो जाता है। सो बोइंग ऑफ बोन्स हो सकती हैं, आप जैसे देख सकते हैं। सो इस तरीके से ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है, तो वो क्लोजर ऑफ द बोन्स, ये क्लोजर ऑफ द एपिफाइसिस के बाद हो जाता है। सो ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जो होता है एडल्ट्स में होता है। विटामिन डी रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहले तो सनलाइट का सबसे मेन सोर्स है, उसके बाद एग्स है। एग्स में एग्स योक पर्टिकुलरली, जैसे आप ये देख सकते हैं एग योक, उसमें विटामिन डी होता है 10-15% तक अगर होगा। आल्दो जो सनलाइट है वो सबसे मेन सोर्स है, और ये जो डाइट है या सप्लीमेंट्स जो है वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जैसे मशरूम्स वगैरह है, मशरूम्स वो भी अगर सन एक्सपोज मशरूम्स होंगे उनके थ्रू जो विटामिन डी हमें मिलेगा वो बेनिफिट होता है। और सोयाबीन्स हैं, सोया प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। इसके बाद कॉड लिवर ऑयल है, टूना फिश है। फ्रूट्स में जैसे ऑरेंज वगैरह, उनमें से विटामिन डी ज़्यादा अच्छा मिलता है। फिर उसके बाद सलमान फिश है, योगर्ट है, दही वगैरह उनसे भी मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आलमंड से मिलता है। अंजीर जो होते हैं उनसे, बादाम से मिलता है, और अंजीर से मिलता है विटामिन डी। और सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी जो हैं, थकावट हो जाना, इजी टायर्डनेस, हड्डियों में और जोड़ों में ये दर्द करना, मसल्स का वीकनेस होना, आपका डिप्रेशन हो जाती है। और खासकर तो विंटर में ऐसी भी डिप्रेशन होती है, अगर विटामिन डी डिफिशिएंसी है साथ में और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स वगैरह तकरीबन हो सकता है। और हेयर लॉस, बालों का निकलना। फिर इस तरीके से रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। विटामिन डी को माना गया है कि ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी है। विटामिन डी को ये भी माना गया है एंटी कैंसर विटामिन है। और विटामिन डी को आजकल इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज हो चुकी हैं। आइडियली विटामिन डी हमें कैसे सन से लेना चाहिए, अगर जब धूप जहाँ पे होगी। देखो, हमारा नॉर्मली कुछ 5% जो एरिया होता है फेस का या हाथ हमारे नंगे रहते हैं, अगर धूप होगी तो उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए, बैक पे सनलाइट पड़नी चाहिए, और लेग्स पे सनलाइट पड़नी चाहिए, हाथों पे। और वो जो हम सन क्रीम लगाते हैं, सन क्रीम लगाने के, सन शील्ड वगैरह लगाने के बगैर अगर विटामिन डी अगर फेस पे पड़ेगा या वो एब्जॉर्ब करता है तो विटामिन डी वहाँ से अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सुबह सवेरे जब सनलाइट पड़ती है उसमें भी आपको विटामिन डी मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि उस वक्त अल्ट्रावायलेट रेज की मकदार उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो आइडियल बताया जाता है
लिटरेचर जब मैंने पढ़ा या इसके बारे में स्टडी किया, तो आइडियली है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक एक्सपोज होना चाहिए, बॉडी एक्सपोज होना चाहिए सनलाइट से, तभी जाके विटामिन डी अच्छे तरीके से बॉडी में आ सकते हैं। हाइपर विटामिनोसिस डी जो है, जो एक्सेस विटामिन डी अगर हो जाए, ये थ्रू सप्लीमेंट्स के थ्रू हो सकता है, डाइट के थ्रू हाइपर विटामिनोसिस डी नहीं हो सकता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें लेथार्जिक, उसमें भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेथार्जिक है, कन्फ्यूजन है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया यानी ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगना, ये भी इसकी सिम्टम्स है हाइपर विटामिनोसिस डी। ये मल्टीपल टाइम्स अगर विटामिन डी लिया जाएगा तब उससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। डेली रिकमेंडेड डोज जो है चिल्ड्रन में 12 महीने के छोटे जो हैं उनमें तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स हम विटामिन डी दे सकते हैं, यानी कि 10 माइक्रोग्राम्स, वो कुछ 8 ड्रॉप्स के हिसाब से होता है, 10 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे। लेकिन आप फॉलो योर पीडियाट्रिशियन, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से 1 से 13 साल की उम्र में जो होता है उसमें 600 इंटरनेशनल यूनिट्स हम विटामिन डी दे सकते हैं और 15 माइक्रोग्राम्स हम दे सकते हैं। इस तरीके से जो बुजुर्ग हैं, जो हामला औरतें हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या लैक्टेटिंग है, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनमें से उनको 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि 15 से 20 माइक्रोग्राम पर डे रिकमेंडेड डोज विटामिन होने चाहिए। अलबत्ता ये लेबोरेटरी टेस्ट जो करते हैं विटामिन डी, आजकल एविडेंस बेस्ड एरा है, तो हमें विटामिन डी लेवल्स पहले टेस्ट करके उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए होता है। इसमें सफिशिएंट लेवल्स हैं, इनसफिशिएंट लेवल्स हैं कि डिफिशिएंसी लेवल्स हैं। लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिफिशिएंट होते हैं, और लेस देन 30 वाले जो हैं वो दैट्स इनसफिशिएंट, और अप टू 100 तक ये सफिशिएंट लेवल्स में होते हैं। ओवरडोज से भी बचना है, अंडरडोज से भी केयर करना है, एविडेंस बेस पे रखना है, और ऑनली फॉलो योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। क्या आपको विटामिन डी कितना चाहिए, कितना डोज रिक्वायरमेंट है, क्या ये एक आइडियल क्या है, यहाँ पे कुछ विटामिन डी जो अवेलेबल है, विटामिन डी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में भी होता है, सैचेट्स में भी होता है, पूरियों में होता है, वो दूध में मिला के पी सकते हैं या पानी में मिला के पी सकते हैं, हफ्ते में एक वो नैनो शॉट्स में भी अवेलेबल हैं, और टेबलेट, च्यूएबल टेबलेट में भी अवेलेबल होते हैं। फॉलो करना है, अपने डॉक्टर्स का एडवाइस फॉलो करना है। आज ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी के चांसेस सर्दी में बहुत ज़्यादा हैं, तभी जाके क्या कि हम चाहते हैं कि इसके साथ जो कंसिक्वेंसेस है वो डेवलप ना हो किसी को भी, तो विटामिन डी डिफिशिएंसी का केयर करना है, हाइपर विटामिनोसिस का भी केयर करना है, और इंजेक्टेबल फार्म्स में भी है, कितना डोज लेना है उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। होप वी विल कंटिन्यू विद द more messages, more informative videos regarding health, and all the best.